इनके लिए लोगों को मारना मसला नहीं है। 26 नवंबर इनके मुंह को लगा हुआ है। अगर जवान बच्चों के सरों में गोलियां लग सकती हैं तो बाकी इनके लिए कोई अब नहीं मुश्किल, ये फिर यहाँ पे भी आके गोली चल सकती है। लेकिन हम इमरान खान के लिए जो हमारी जद्दोजहद थी वो बड़ी हल्की थी। अभी अब जो हम शुरू करेंगे वो बहुत ज़्यादा होगी इंशाअल्लाह। हमें और हमारे साथ पाकिस्तान से भी लोग हैं, पाकिस्तान के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर से लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान आएंगे, हम या पूरा इनका मुकाबला करेंगे, मुनज़्ज़म होके आएंगे। और बाहर के मुल्कों में जो एहतजाज है वो भी बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि इस वक्त सब मुल्क, सारे यूरोप में, अमेरिका में लोग खड़े हैं और ये समझे बिना इनको जल्द इमरान खान को सामने लाना चाहिए, हमारे से मिलवाना चाहिए और उनका ठीक इलाज जो वो इमरान खान के मुताबिक शिफा इंटरनेशनल में होना चाहिए। आज तक इनसे पूछें ये कभी पिम्स गए हैं, ये अल शिफा कभी गए हैं, ये कोई भी नहीं कभी गया। इमरान खान को किधर से इलाज करवा रहे हैं जिन डॉक्टरों का ना हमें पता ना इनको पता। इसलिए ये जल्द शिफा इंटरनेशनल में आए, उनको दाखिल करें, हम सबको दिखाएं, उनके सही टेस्ट होए, उनका डॉक्टर उनके साथ होए, फैमिली उनके साथ होए। वरना हम इसके बाद जो हम शुरू कर रहे हैं उसके बाद इनके भी काबू में नहीं होएगा। फिर ना ये कहें कि जी मुल्क में इंतशार फैल गया। यार ये कैमरा नीचे करना, ये स्टिक वाला मेरे फेस पे आ रहा है, बिल्कुल फेस पे जा रहा है। आज आप सब ने देख लिया कि ये जो आज हो रहा है ये बड़े कुछ महीनों से बड़ी सिस्टमेटिकली ये यहाँ तक पहुँचे हैं। इन्होंने बड़ी पहले से कुछ प्लानिंग की हुई थी। इन्होंने पहले हमारी मुलाकातें एक एक करके बंद कराई। पहले अलीमा खानम को छोड़ा कि जी ये दी जा सकती, फिर हमने एहतजाज किया, फिर हम रुके, हमने कहा नहीं हम सब इकट्ठे जाएंगे। आखिर हम दो गए, फिर कुछ अर्सा हम दो में से कभी एक कभी दूसरे, फिर इन्होंने किया कि जी आप एक जाएंगे, फिर उन्होंने कहा आप एक भी नहीं जाएंगे। आप सब लोग उसके गवाह हैं। आप देखना वकीलों का इन्होंने बंद किया, उनके पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का बंद किया। मुझे अफसोस है कि हमें चाहिए था हम तभी से वहाँ पे ऐसा धरना देते कि हम कभी उठते ही ना। ये मुजरिम लोग हैं, ये इन्होंने जुर्म करने वाले हैं। इनकी जुर्रत कैसे हुई थी जब ये इमरान खान को पिम्स रात के अंधेरे में लेकर गए बगैर फैमिली को बताए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिम्स की शक्ल भी नहीं देखी। ये ज़ुकाम होता है तो ये सरकारी खर्चों पे बाहर के मुल्क में जाते हैं। इनका बच्चा भी पाकिस्तान में इलाज नहीं कराता। पिम्स हस्पताल इन्होंने कभी ठीक ही नहीं किया क्योंकि इन्होंने वहाँ जाना नहीं है। इन्होंने इमरान खान को लेकर गए। इमरान खान वो वाहिद पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान की पहचान है। इनको तो कोई जानता भी नहीं है। आप जाके पूछें कि ये कौन लोग हैं, दुनिया में इनकी पहचान नहीं है। इमरान खान के लिए दुनिया में दुआएं इसलिए कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं, जो सारी दुनिया के नामी ग्रामी लोग हैं वो इमरान खान के लिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि एक ही क्रेडिबल आदमी पाकिस्तान में अल्लाह ने कायद आज़म के बाद आया, वो इमरान खान थे। ये उनकी ज़िंदगी के पीछे लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह कर कुछ नहीं सकेंगे। आँख का मसला इनको ठीक करना चाहिए। वैसे मैं बड़ी दफ़ा कह चुकी हूँ, मैंने कहा वरना ये आंखों पे पट्टियाँ बांध के निकलेंगे, इनकी आंखें भी नहीं बचेंगी और इनकी नस्लें भी नहीं बचेंगी। इमरान खान की ज़िंदगी का ये सोचे भी ना। इस वक्त अगर इन्होंने इस वक्त इमरान खान का ना सामने लेकर आए, हॉस्पिटल में ना लेकर गए, आप सोचे इनका ख्याल है हम आराम से बैठेंगे? हमारी जो अस्पताल में जाएंगे, हम साथ जाएंगे। इनके पूरे खानदान जाते थे। आप जेल इंतजामिया से पूछे जाके ये कैसे जेलें काटी हैं इन्होंने। ये पूरे खानदान जेलों के अंदर थे, दावतें करते थे। सुपरिटेंडेंट इनका मुलाजिम था, उसके वहाँ जाके ये दावतें होती थी, दोस्त मिलने जाते थे, फैमिली तो दूर की बात दोस्त भी जाते थे। इमरान खान के लिए ये पाबंदियां लगा रहे हैं और जो लगाने वाले हैं ये सब मुजरिम हैं। ये मुजरिम लोग हैं। इनके ऊपर इंशाअल्लाह कभी 26वीं 27वीं तरमीम ख़त्म हुई ये सब अदालतों में होंगे, ये इनके ऊपर केसेस बनेंगे। इन्होंने जो इमरान खान के, और मैं आपको बताऊं ये इन्होंने बड़ी तरतीब से आए हैं, ये यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचे। और हम इनको जैसे देखें, बहुत सारे लोगों को इनके लिए लोगों को मारना मसला नहीं है। 26 नवंबर इनके मुंह को लगा हुआ है। अगर जवान बच्चों के सरों में गोलियां लग सकती हैं तो बाकी इनके लिए कोई अब नहीं मुश्किल, ये फिर यहाँ पे भी आके गोली चल सकती है। लेकिन हम इमरान खान के लिए जो हमारी जद्दोजहद थी वो बड़ी हल्की थी। अभी
اب جو ہم شروع کریں گے وہ بہت زیادہ ہوگی انشاءاللہ. ہمیں اور ہمارے ساتھ پاکستان سے بھی لوگ ہیں, پاکستان کے باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں. پاکستان سے باہر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان آئیں گے, ہم یا پورا ان کا مقابلہ کریں گے, منظم ہو کے آئیں گے. اور باہر کے ملکوں میں جو احتجاج ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سب ملک, سارے یورپ میں, امریکہ میں لوگ کھڑے ہیں اور یہ سمجھے بھی نہ, ان کو جلد عمران خان کو سامنے لانا چاہیے, ہمارے سے ملوانا چاہیے اور ان کا ٹھیک علاج جو وہ عمران خان کے مطابق شفا انٹرنیشنل میں ہونا چاہیے. آج تک ان سے پوچھیں یہ کبھی پمز گئے ہیں, یہ الشفا کبھی گئے ہیں, یہ کوئی بھی نہیں کبھی گیا. عمران خان کو کدھر سے علاج کروا رہے ہیں جن ڈاکٹروں کا نہ ہمیں پتہ نہ ان کو پتہ. اس لیے یہ جلد شفا انٹرنیشنل میں آئیں, ان کو داخل کریں, ہم سب کو دکھائیں, ان کے صحیح ٹیسٹ ہوئے, ان کا ڈاکٹر ان کے ساتھ ہوئے, فیملی ان کے ساتھ ہوئے. ورنہ ہم اس کے بعد جو ہم شروع کر رہے ہیں اس کے بعد ان کے بھی قابو میں نہیں ہوئے گا. پھر نہ یہ کہیں کہ جی ملک میں انتشار پھیل گیا. اچھا ایک بات, اگر ان کا خیال ہے کہ عمران خان کا علاج ٹھیک ہوا ہے, اگر ان کا خیال ہے کہ آپ نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ, تو پھر چھپا کیوں رہے ہیں؟ یہ چھپا کیوں رہے ہیں کہ عمران خان تک نہ ڈاکٹر جا سکتا ہے, عمران خان کا نہ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ چھپایا کیوں ہوا ہے عمران خان کو؟ اور اپنا پورا مینوفیکچر کر کے اپنے 2 بندے بھیج دو, اس بیچارے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی ان کو چیلنج کرنے کے لیے, پتہ نہیں کیا دھمکیاں دیتے ہیں. اس لیے یا یہ چھپا رہے ہیں کچھ, اور یہ اگر نہیں چھپا رہے تو محسن نقوی صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے تھے بیٹھ کے, ان کو کہیں کہ نہیں اگر ڈر لگ رہا آپ کو عمران خان سے, نہیں آپ خوف زدہ, انٹرنیشنل شفا انٹرنیشنل میں ان کو فوری طور پہ لے جایا جائے. ان کے اپنے معالج کو وہاں ہونا چاہیے, جو اسپیشلسٹ ہیں نگرانی ڈاکٹر عاصم یوسف کریں گے. اگر چاہتے تو ہم کہ ہم دونوں ڈاکٹر جائیں, لیکن یہ تو تمہارے سے 3 دن سے نیگوسیشن میں کر کے انہوں نے زیرو کر دیا. تو ان کی حرکتیں دیکھیں, جھوٹے لوگ شروع کہاں سے کر کے جی کمٹمنٹ گارنٹیاں, اور اس کے بعد کر کے ریجیکٹ ہو رہے ہیں, سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی اور زیرو کر دیا, اور پھر یہ ڈرامہ رچا دیا. یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کو ڈر لگ رہا ہے عمران خان سے. لیکن عمران خان ہاسپٹل میں یہ داخل کریں, اور یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جیسے نورین نیازی نے کہا, یہ جدوجہد جو شروع ہوئی ہے, ہم اس وقت, پہلے ہم بڑے آرام سے کرتے تھے, آج آپ نے کبھی ہمارا ریئیکشن دیکھ لیا ہے؟ ہم اس وقت, ہمیں قبول ہی نہیں ہے. اس کے آگے چیز بڑھے گی. ہم سارے پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں. اس صرف کیا مانگ رہے ہیں پہلے بتائیں, مانگ کیا رہے ہیں؟ علاج. ہم نے کہا ہے کہ ان کو رہا کرو, حالانکہ ان کو تو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اس لیے آپ انسانیت ہی دکھا دیں, اور عمران خان کو اس کا علاج فوراً بالکل ڈیلے کے بغیر ملنا چاہیے.